दोस्तों, आप सबको नमस्कार। मैं आपका मित्र, आपका भाई पंकज। आज फिर आपसे एक बार रूबरू होने का मौका मिला है। दोस्तों, क्योंकि आज एक बहुत बेहतरीन दिन है जिसको हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी कि आज 12 जनवरी को पूरे देश के अंदर भारत सरकार लगातार राष्ट्रीय युवा दिवस मना रही है। बहुत प्रसन्नता का और हमारे देश के लिए बहुत गौरव का विषय है कि हमारे देश के बहुत बेहतरीन और बहुत निर्भीक और बहुत स्पष्ट वक्ता, और ये कहेंगे एक राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी युवाओं के प्रति एक जिसको बोल सकते हैं ऐसा प्रेरित करते थे। युवाओं के मार्गदर्शन, युवाओं के अंदर एक नेतृत्व क्षमता का बहुत बेहतरीनता के साथ उन्होंने बीजारोपण किया था स्वामी विवेकानंद। ये मानिए करीब 11 सितंबर 1883 ईस्वी को शिकागो में जो उनका भाषण था, ये मानिएगा बहुत ज़्यादा उनकी विस्तृत जानकारी हमको नहीं प्राप्त है, लेकिन हाँ, उनके जो चरित्र था, उनका जो व्यवहार था और समाज राष्ट्र निर्माण की उनकी एक अहम भूमिका, जो उनके विचार थे, उनके विचारों से को बहुत मगन हो के मैंने तो नहीं अनुभव किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से या कभी कभी कुछ पुस्तकें ऐसी मिली हैं जिनमें उनके भाषणों को मैंने बहुत बारीक तरीके से देखा और ये पाया कि वाकई में इस हिंदुस्तान के अंदर, इस हमारी देश की धरती का एक ऐसा बेहतरीन उदाहरण है कि इस धरती ने ऐसे इसने रत्नवीर, इसको बोल ही सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, और हमारी पृथ्वी रत्न गर्भा है, यानी कि बहुत बेहतरीन ऐसी ऐसी शक्ति इस देश ने हमको दी हैं जिसका हम लोहा पूरे भारतवर्षवासी मानते हैं। और ये कहता ही चाहते हैं कि हमारे स्वामी विवेकानंद, जो ये मानिए एक ऐसे युवाओं के अंदर एक ऐसे जोशीले स्वभाव, और उनका कहना था कि एक बेहतरीनता के साथ ज़िंदगी अगर आपको अदा करनी है तो उठो, जागो और तब तक विश्राम ना करो जब तक कि लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ये उनका एक कथन था और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि जब कभी हमारे देश के अंदर ऐसी शख्सियत या ऐसे क्रांतिकारी विचारों के, जिसको हम बोल सकते हैं युवाओं के बेहतरीन, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं युवाओं को अगर बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मैं स्वयं अपने आप को स्वामी विवेकानंद की कभी कभी कुछ विचारों को या उनकी कुछ पुस्तकों को मैं पढ़ा तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। मुझको लगा नहीं कि व्यक्ति कोई भी हो, बहुत कम समय 39 वर्ष की अवस्था तक उनका जीवन रहा, उस 39 वर्ष की अवस्था का में जो संदेश उन्होंने पूरे विश्व को दिया, वो लोहा मानता है, लोहा मानता है पूरा देश और पूरा विश्व कि ऐसी बेहतरीन उपाधियों से नवाजे गए। और राष्ट्र निर्माण में उनका जो सपना था कि मतलब एक बेहतरीन भारत और एक बेहतरीन भारत के नागरिक के अंदर, कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, इस विचारधारा को साकार करने का जो स्वप्न स्वामी विवेकानंद ने, उनके कुछ जीवन के सूत्रधार ऐसे थे जिन्होंने, अगर हम आप सब मानेंगे तो बहुत बेहतरीनता के साथ अपने विकास के पथ पर अग्रसर रहेंगे। उनका भी मानना था कि देश में युवाओं को बहुत ऊर्जावान, बहुत निष्ठावान और बहुत ईमानदारी और अपने चरित्र का विशेष बल देना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी भी व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं होता है और अनुशासन होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में, अगर ये चीज़ नहीं होती है तो मानव का जब विकास करने का सशक्त मार्ग होता है वो बहुत कमज़ोर होता रहता है। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम सभी उनसे कुछ ना कुछ सीखें। उनके आज जन्म दिवस और खासकर राष्ट्रीय युवा दिवस के अधिकार के रूप में पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व आज उनकी इस जन्म जयंती को मना रहा है। हम देशवासियों से और प्रदेशवासियों से हमें अपील है कि आप सब लोग उनके राष्ट्र के निर्माण के और उनके बताए हुए विचारों पर जरूर चलें। चंद लाइनें हम अपने राष्ट्र के निर्माण की उन बेहतरीन, जिसको बोल सकते हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपने परिवारों की और अपने शरीर के बेहतरीन समय को राष्ट्र निर्माण में झोंक दिया, उनके लिए चंद लाइनें समर्पित हैं, सुनिएगा। कि है नमन उनको, कि है नमन उनको जो इस देह को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। कि है नमन उनको,
कि जो इस देह को अमृत देकर इस जगत में सौर की जीवित कहानी हो गए, कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए, कि है नमन उनको। पिता जिसके रक्त ने उज्ज्वल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तौल आई, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई, बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई, प्रिया जिनकी चूड़ियों में जो सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई, कि है नमन उस देहरी को, कि है नमन उस देहरी को, जहाँ तुम खेले कन्हैया घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए, कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, कि हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मन धरा से भर गया है, नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है, सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे शीश देने की कला में क्या गजब है क्या नया है, जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया, कि है नमन उनको, कि है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रबंधन, कि है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा दिवाकर, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए, कि है नमन उनको, के लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है, कि लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है, राखियों की प्रतीक्षा राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की व्यथाएं, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है, बहन के विश्वास भाई के सखा कुल के सहारे, पिता के व्रत के फलित माँ के नयन तुमको नमन है, कि है नमन उनको कि जिनको काल पाकर हुआ पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए, कि है नमन उनको कि कंचनी मन चंदनी मन आह आंसू प्यार सपने, राष्ट्र के हित कर चले सब कुछ हवन तुमको नमन है, कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए, कि है नमन उनको जो इस देह को अमृत देकर इस जगत में सौर की जीवित कहानी हो गए, कि है नमन उनको। दोस्तों ये गीत उन तमाम लोगों को समर्पित है
जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और इस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आज स्वामी विवेकानंद के हम तमाम संस्कारों को, उनके जो बहुत बेहतरीन प्रमुख विचार थे, उनके जीवन को हम कितना समस्त भारत के युवा आत्मसात करते हैं। क्योंकि हम अगर आत्मसात करेंगे तो भारत का प्रत्येक नागरिक विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा। और हम युवाओं से भी कहते हैं कि आप राष्ट्र निर्माण की अग्रिम भूमिका में अपने कर्तव्यों का बेहतरीन ढंग से निर्वहन करिए। और ध्यान रहिए कि अगर चुनी हुई सत्ताएं, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो किसी भी दल में लोग हों, उनसे भी अगर आपका हक कहीं मारता है, आप खुल के उनका विरोध करिए। कभी मत डरिए कि वो हमारा क्या कर लेंगे। क्योंकि मैं आपसे फिर कहता हूँ कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप ही हैं वही जो सब कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ से विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।